ये बात शुरू होती है सन 1998 से, जब अमेरिका का एक आदमी एक आइलैंड खरीदता है और इस आइलैंड की कीमत कुछ $8 मिलियन बनती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये आइलैंड 75 एकड़ पर मुश्तमिल है। अगर आप इस आइलैंड की फैसिलिटीज को देखें तो ये किसी से कम नहीं। ये समुंदर के अंदर एक महल की तरह था और इस महल के अंदर छुपा हुआ था एक दर्दनाक सच। यहाँ 12 से 17 साल की उम्र की लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और इनके साथ जिनसी ज्यादती भी की जाती थी और ये बेचारी लड़कियां यहाँ से भागने में भी कामयाब ना हो सकती थी क्योंकि चारों तरफ समंदर था। और एक दिन एक 14 साल लड़की ने तैर कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। और इस आइलैंड पर दुनिया के अमीर तरीन लोग आते थे, फेमस सेलिब्रिटीज, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। न जाने कितने बड़े सियासतदान और बिजनेसमैन इस आइलैंड पर आते और वहां जाकर पार्टीज करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आइलैंड का मालिक कौन था? और उसका जवाब सिर्फ एक ही है, एप्स्टीन। एक वक्त में स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता था, लेकिन फिर ये आगे जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और ये $60 करोड़ बनाकर एक अमीर आदमी बन जाता है। और इसके दोस्तों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसराइल के साबिक सदर एसवर्ड ब्रॉक भी शामिल हैं। मेरा नाम कामिर इकबाल है और आज हम बात करेंगे अमेरिका के ऐसे स्कैंडल्स की जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स की पूरी दास्तान। एप्स्टीन आइलैंड पर जो कुछ हो रहा था वो सालों से छुपा हुआ था, लेकिन 2005 की एक पुलिस कंप्लेन ने इसका राज फाश कर दिया। ये बात है 2005 की, जब अमेरिका के एक इलाके में एक छोटी सी लड़की यानी कि 14 साल बच्ची अपने माँ बाप के साथ अपने लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन दर्ज करवाती है। लड़की बताती है कि स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की उसे एक अमीर आदमी के घर लेकर गई और उससे ये कहा था उसकी दोस्त ने कि बस एक मसाज करना है और उसके $200 से $300 मिलेंगे। वहां जाकर उसके साथ कुछ और ही हो गया और वहां एप्स्टीन उस बच्ची को एक टॉवल पहनकर मिलता है और उस 14 साल बच्ची को बोलता है, फिर उसके बाद उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है। अब जब पुलिस ने इस लड़की की बात सुनी तो फिर उसके बाद उस लड़की की दोस्त से पूछा कि क्या कोई ऐसी लड़की और भी है जो एप्स्टीन के पास गई हो। तो फिर उस लड़की ने मजीद 2 लड़कियों के और नाम दिए और जब उन 2 लड़कियों से भी पुलिस ने बात की तो मजीद 2 नाम और सामने आए। पुलिस ये देखकर बहुत हैरान थी कि अब ये चैन रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। तो पुलिस एक लड़की से बात करती है तो मजीद 2 और लड़कियां निकल आती। कुछ ही दिनों में पुलिस 35 लड़कियों की विटनेस ले चुकी थी और अफसोस की बात यह है कि हर लड़की की कहानी बिल्कुल सेम थी। मतलब सभी लड़कियों को मसाज का बहाना देकर बुलवाया गया और ज्यादातर लड़कियां 13 से 16 साल की उम्र की थी। This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 14 years old. I was 16 years old. 17, 14 years old. वहाँ हर लड़की को दूसरी लड़की को लाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जिसकी वजह से हर लड़की दूसरी लड़कियों को लेकर आती और इसी वजह से ये चेन बढ़ती गई। आखिरकार मई 2006 तक पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक मुकम्मल केस तैयार कर लिया और ये केस इतना मजबूत था कि मई 2006 में FBI ने भी इस केस में एंट्री मारी और इस ऑपरेशन को लैप ईयर का नाम दिया गया। अब 53 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट मुकम्मल तैयार थी और एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया और इस केस में 36 गवाह, FBI की इन्वेस्टिगेशन और इतने भारी चार्जेस। एप्स्टीन जैसे आदमी को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था, लेकिन रात को फैसला कुछ और ही हुआ। 30 जून 2008 को एप्स्टीन अदालत में पेश होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एप्स्टीन को इन केसेस में छूट मिल जाती है और उसे सिर्फ 8 माह की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 8 माह की सजा पूरी होने से पहले ही उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद एप्स्टीन अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता है। अब इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक औरत ने ठान रखी थी कि वो एप्स्टीन को बचकर निकलने नहीं देगी और इस औरत का नाम था जूली ब्राउन। जूली एक जर्नलिस्ट थी और अमेरिका के एक अखबार में काम करती थी। 2009 में जब एप्स्टीन रिहा होता है तो जूली उसके केस को देखना शुरू हो जाती है। जूली 9 साल इस केस को स्टडी करती है और बाद में नवंबर 2018 में इस केस को पब्लिश कर देती है। जूली ने एप्स्टीन के सारे कामों के ऊपर, कैसे अदालत ने इसको छूट दी, सब के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। जूली ने उसे प्रोविजन ऑफ जस्टिस का नाम दिया और जब ये रिपोर्ट लोगों तक पहुंची तो लोगों में गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया और लोगों ने एप्स्टीन के खिलाफ वापस केस करने की डिमांड शुरू कर दी।
और उसके बाद न्यूयॉर्क में फिर से एप्स्टीन के ऊपर केस चलना शुरू हो गया और जूली के तमाम सबूतों को देखकर जुलाई 2019 में एप्स्टीन को वापस गिरफ्तार किया गया। इस बार इस पर फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे, जिसमें उसे 45 साल की सजा मिल सकती थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया गया। अब हम सबको तो यही बताया गया कि एप्स्टीन ने जेल में खुदकुशी की है, लेकिन ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं थी, क्योंकि एप्स्टीन उस रात अपने सेल में बिल्कुल अकेला था। उसके पास कोई दूसरा आदमी नहीं था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस रात जेल के कैमरा भी काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कोई सबूत ना मिला जो ये बताए कि एप्स्टीन ने खुदकुशी की है या उसका मर्डर किया गया है। जिसके बाद ये बातें फैलना शुरू हो गई कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका मर्डर किया गया है। इन बातों को ज्यादा हवा देने वाले खुद ट्रंप के सपोर्टर थे। एक बार ट्रंप ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा था कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसके पास साबिक अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन के खिलाफ कुछ सबूत थे, जिसकी वजह से बिल क्लिंटन ने इसका कत्ल किया है। और अमेरिका में ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि वो सदर बनने के फौरन बाद ही एप्स्टीन की पूरी फाइल को पब्लिश कर देंगे। जब जनवरी 2025 में ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बनते हैं, तो अब सब इसी इंतजार में थे कि कब ट्रंप एप्स्टीन की फाइल को लोगों के सामने लेकर आएंगे। लेकिन जुलाई 2025 में ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह ऐलान किया कि अब एप्स्टीन की कोई फाइल भी रिलीज नहीं होगी। और उसके बाद ट्रंप ने भी यू टर्न लिया और एप्स्टीन की फाइल को एक फजूल मुद्दा कहकर अवाम की तवज्जो हटाना शुरू हो गए। ट्रंप ने FBI को यह कहकर टाल दिया कि यह एक फजूल केस है, इस पर अपनी एनर्जी और वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। और इस बात पर ट्रंप के सपोर्टर उनसे सवाल करना शुरू हो गए कि अब ट्रंप इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। बल्कि इलॉन मस्क ने अपनी एक ट्वीट में यह भी कहा था कि ट्रंप का नाम उन फाइलों में है, जिसकी वजह से ट्रंप इन फाइलों को पब्लिश नहीं होने दे रहे। लेकिन बाद में इलॉन ने डर के मारे इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब लोगों ने खुद से सर्चिंग शुरू की। सबको पता चला ट्रंप और एप्स्टीन तो बहुत अच्छे दोस्त थे। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती पूरे 20 साल पुरानी थी। 1980 से ये दोस्ती शुरू हुई। 1990 तक ये दोस्ती इतनी गहरी बन चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे के घरों में रहते और इकट्ठे पार्टियां करते। एप्स्टीन के पर्सनल असिस्टेंट ने यह भी कहा था कि ट्रंप और एप्स्टीन हर 2 दिनों बाद फोन पर बात भी करते हैं। मतलब कि इतनी क्लोज दोस्ती हो चुकी थी। ट्रंप और एप्स्टीन जब आपस में मिलते तो ट्रंप एप्स्टीन से शौखी मारकर कहते कि मैंने फलां लड़की के साथ फलां काम किया। एक मारूफ अमेरिकन मॉडल ने यह भी कहा था कि ट्रंप और एप्स्टीन के सामने लड़कियां सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह थी। और ट्रंप ने अपनी किताब में एप्स्टीन के लिए एक नोट भी साइन किया था। और इस दोस्ती की वजह से ये बातें फैलना शुरू हो गई कि क्या ट्रंप का नाम भी तो कहीं इन फाइलों में शामिल नहीं, जिसकी वजह से वो इन फाइलों को पब्लिश नहीं होने दे रहे। और जब आवाम का दबाव बढ़ने लगा तो नवंबर 2025 में यूएस की कांग्रेस में एक बिल लाया गया। नवंबर 2025 एक बहुत मुश्किल मंथ था, जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा। तो नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस में एक बिल लाया गया, जिसमें दबाव डाला गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को एप्स्टीन की सारी फाइल्स 30 दिन के अंदर रिलीज करनी होंगी। और ट्रंप के ना चाहते हुए भी ये बिल पास हो गया और 19 नवंबर को ट्रंप मजबूरी से इस बिल पर साइन करते हैं। अब लोग खुश थे कि हमें एप्स्टीन फाइल का मुकम्मल पता चलेगा। लेकिन जब 19 दिसंबर आया तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ हजारों फाइल्स ही रिलीज की और उसके बाद 23 दिसंबर को मजीद 30,000 डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए। और इनमें आधी से तो ज्यादा चीजें छुपाई गई थी एक ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करके, जिन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल था। जब लोगों ने इसे डिटेल से पढ़ना शुरू किया तो इसमें क्लिंटन के बारे में तो कम, मगर ट्रंप के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ था। बार बार एप्स्टीन की फाइल में ट्रंप का नाम सामने आता। एप्स्टीन के बारे में ट्रंप सब कुछ जानते थे। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। ये बात तो सबसे हैरान कुन है। FBI को एक कॉल आती है। ये कॉल 2020 में एक ड्राइवर ने की थी FBI को। इस कॉल में उस ड्राइवर ने बताया कि जब मैं ट्रंप को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था तो ट्रंप कॉल पर किसी को जाफरी जाफरी कहकर बुला रहे थे और किसी लड़की को अब्यूज करने की बात कर रहे थे। ड्राइवर के मुताबिक जब 4 साल पहले उसने ये बात एक खातून को सुनाई तो फिर उस खातून ने रोते हुए कहा कि ट्रंप और एप्स्टीन ने मेरा किया। लेकिन इस कहानी में अभी बहुत फाइल्स बाकी हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुई। कम से कम 10,000 डॉक्यूमेंट्स अभी तक पब्लिक नहीं हुए। एक सवाल जो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक पब्लिश नहीं हुए
उनमें क्या छुपा हुआ। ये कहा जाता है कि एप्स्टीन के पास तमाम पावरफुल लोगों के खिलाफ सबूत थे और उसके आइलैंड पर कौन कौन आया इसकी पूरी लिस्ट उन फाइल्स में शामिल है। वक्त के साथ साथ हम देखेंगे कि इस केस में मजीद कितने लोग शामिल हैं। अभी तक इतना ही। अपने मेज़बान कामिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।